दोस्तों छात्रों ने निकलना स्टार्ट कर दिया है यूपीएससी मेंस 2025 का। आज पहला दिन है, यहाँ पर हम एग्ज़ाम सेंटर पर आए हैं। ऐसे का पेपर है और जानते हैं छात्रों से इस वर्ष का कैसा पेपर रहा है, क्या बदलाव देखने को मिला है, क्या पैटर्न रहा है पेपर का। पूरे पेपर के बारे में हम जानने वाले हैं। आखिरकार किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। एक मेंस तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। लाखों की तादाद में छात्र पेपर देते हैं प्री, फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं हज़ारों की संख्या में। उन्हीं में से हम जानते हैं कि कितने बच्चे ऐसे रहे। और अच्छा थोड़ा सा पिछले साल के भी देखे होंगे ऐसे। हाँ, सेम फिलोसॉफिकल टॉपिक ही आया था। हाँ, तो उस पे वो सेम थीम पे ही आए थे। पहली बार मैच दे रहे हो? नहीं, सेकंड टाइम। तो उसमें और इसमें कितना अंतर देखा, क्या बदलाव देखा है पेपर में? यूपीएससी आजकल ज़्यादा मतलब स्टैटिक टॉपिक्स, सोसाइटी, वुमेन एम्पावरमेंट छोड़ के फिलोसॉफिकल टॉपिक्स की ओर जा रहा है। हाँ। वही ट्रेंड है और शायद से आगे भी वही कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, इसके लिए क्या तैयारी थी, कैसे तैयारी की थी? मैं खासकर ऐसे के लिए क्या कर रहे थे? ऐसे के लिए प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज़ को बहुत अच्छे से एवेलुएट किया कि उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है। हाँ। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखा कोचिंग के थ्रू कि फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रैक्टिस की प्री निकालना भी बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। प्री के लिए क्या रणनीति रही है आपकी? प्री के लिए मतलब जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो वो, और प्रैक्टिस का बहुत रोल रहता है प्रीलिम्स के लिए। मतलब आप सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट दो डेली, मतलब डेली आप 2 to 3 टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आंसर राइटिंग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या कहाँ से, कोई कोचिंग या? हाँ, कोचिंग के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। बिकॉज पेपर कंप्लीशन भी एक बिग टास्क होता है मेंस एग्जामिनेशन में। कोई टॉपिक ऐसा पूछा गया है ऐसे में कि करंट से? ऐसे में तो ऐसा करंट हर चीज़ फिलोसॉफिकल, ऐसे हर चीज़ करंट से रिलेटेड, करंट रेलेवेंस होती है उसकी। अच्छा, क्या टॉपिक आए थे वैसे इसमें? ये टॉपिक आए थे मतलब कंटेंटमेंट के ऊपर और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट के ऊपर, ये सब एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब ऐसा फिलोसॉफिकल ऐसे। कैसा लगा है एग्जाम देकर? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। पिछली बार क्या कमियां देखी थी, कहाँ तक पहुँचे थे आप? कहाँ मतलब पिछली बार भी मेंस दिया था। हाँ, तो इंटरव्यू कॉल तो आया नहीं था। अच्छा। हाँ, इस बार हो जाएगा हमारी फुल। इस बार आप क्या इस बार आपने जो पहली बार दिया है पेपर? मेरा ये पहला मेंस था। क्या देखने को मिला है पेपर में? क्योंकि PYQ भी देख रहे होंगे पिछले सालों के, तो उसमें क्या बदलाव देखा है इस बार का पैटर्न? कुछ ज़्यादा बदलाव था नहीं, और ऐसे के पैटर्न के अंदर कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो 2 ही क्वेश्चन होते हैं। तो और जो टॉपिक्स थे वो पिछले साल की थीम लाइन पे ही थे। और एक बहुत बड़ा कमेंट मेरा ये रहेगा कि इतनी कोचिंग बड़ी खुली हुई है, सबको यूपीएससी के बारे में रिसर्च करते हुए 50-50 साल हो चुके हैं। वो यूपीएससी का जो पेपर का साइज़ है वो नहीं पकड़ पाए हैं अभी तक। हमें A4 साइज़ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, A4 साइज़ पे प्रैक्टिस करवाते हैं, बट यूपीएससी का पेपर A4 साइज़ का नहीं है। मतलब ये है A4 साइज़, और ये छोटी चीज़, इतनी छोटी चीज़ है ये, ऊपर से 1 इंच पेपर कम हो गया है। इससे बच्चों को फ़र्क पड़ता है। कोचिंग वालों सुन लो, A4 साइज़ में प्रैक्टिस मत करवाओ बच्चों को। दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई द सरप्राइज। अच्छा, क्या टॉपिक रहे हैं आज पेपर में? टॉपिक ये तो सिंपल है, देखो यार, ये तो सेक्शन A के अंदर 4 टॉपिक आए थे। ट्रुथ नोज नो कलर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, थॉट्स फाइंड्स ए वर्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। सेक्शन B में रहे हैं मडी वाटर इज़ द बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन, द ईयर्स टीच मच विद द डेज नो नेवर नो, इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन, कंटेंटमेंट इज़ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज़ आर्टिफिशियल पॉवर्टी। अच्छा, तो ये बताइए प्री के लिए क्या किया था आपने? क्योंकि प्री निकालना बड़ा मुश्किल है छात्रों के लिए, और प्री के लिए पढ़ाई की थी और मेहनत की थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। क्या रणनीति रही? पढ़ाई तो बहुत सारे छात्र करते हैं, लेकिन आपने क्या तरीका, आपका क्या रहा? NCERTs, बेसिक्स, और एक चीज़ जो रही है, ऑलवेज गो स्ट्रेट टू द हॉर्सेज माउथ। आप मैगजीन पढ़ लो, आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट जब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं पता चलेगा तब तक आप उसके अंदर क्लियर नहीं हो सकते। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें अखबार में आती है, अखबार में 2 से 4 पेज डेली इकोनॉमिक्स पे आते हैं। आप अगर
उसके अलावा कोई भी मैगजीन उठा के देखोगे, मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, या फिर कोई भी कोर्स उठा के देखोगे, तो इसमें आर्थिक व्यवस्था और इकोनॉमी का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग रहता है। बट आपको अगर इकोनॉमिक्स सीखनी है तो आप न्यूज़पेपर से और उससे आप पता चल जाएगा क्या न्यूज़ में चल रहा है। बट आपको सीखनी है तो आपको डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पर जाके पढ़ना पड़ेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। आपको इंडिया ईयर बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे अटके हुए हो कि बैंकिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, भारत का बजट कैसे तैयार होता है, वो सब आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जब जाके आप पढ़ोगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एनुअल रिपोर्ट आती है, बहुत बल्कि होती है, बट स्टार्टिंग के अंदर एक पेज दिया होता है एग्जीक्यूटिव समरी, 6 पेज 7 पेज 10 पेज का एक पेज दिया होता है, एक फर्स्ट चैप्टर होता है एग्जीक्यूटिव समरी का। आप वो पढ़िए, सीधा वो पढ़िए। आपको किसी मैगजीन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि क्या मुद्दा चर्चा में है, क्या मुद्दा वार्तालाप में है, उससे आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है। और उसकी जो डिटेल होती है, जो आपको उसकी थ्योरी है, जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है, वो आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की रिपोर्ट से मिलेगा। क्योंकि इन द न्यूज़पेपर वाला भी कहाँ से लिख रहा है, वो भी एप्लीकेशन ही लिख रहा है ना किसी चीज़ की। बट किस चीज़ की एप्लीकेशन लिख रहा है, वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, आरबीआई जो सोच रहा है, वो वहाँ पे मिलेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट। ठीक होगा। क्या बदलाव दिखा है? इजी था। इजी था जी। पहला अटेम्प्ट है आपका? नहीं सेकंड सेकंड अटेम्प्ट है। तो ये बताइए कि क्या क्या टॉपिक रहे हैं और क्या पैटर्न बदला है? जो पिछले बार के पीवाईक्यू बेस्ड ही थे, कुछ नया नहीं था, इजी था। अच्छा। इसके लिए क्या से तैयारी की, क्या तैयारी के दौरान ऐसे के लिए खासकर क्या रणनीति रही आपकी? वही जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं और टॉपर्स की कॉपी देखी और प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की है। कब से प्रैक्टिस की? शुरुआत से ही प्रैक्टिस कर रहे थे इसके लिए कि कुछ महीनों से? नहीं शुरुआत से जी। इसके लिए न्यूज़पेपर का भी यूज़ किया है कि जी करंट वो एग्जाम्पल्स देने के लिए काफ़ी यूज़ किया है। अच्छा। मीडियम क्या है मैडम आपका? इंग्लिश मीडियम। प्री कैसे तैयार करें? प्री के लिए भी बहुत सारे बच्चे थोड़ा ज़्यादा